अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है दुनिया भर में और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में कि भाई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है और क्या पाकिस्तान में हो पाएगी मुकम्मल तौर पे, क्या हाइब्रिड मॉडल होगा, क्या पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाएगी, क्या पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे एग्री करेगा, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पे एग्री कर जाएगा लेकिन फाइनल पाकिस्तान में कराने की कोशिश कराएगा, क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बाइकआउट कर देगा, क्या इंडिया की टीम फ्लेक्सिबिलिटी या इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन हुकूमत एग्री कर जाएगी कि पाकिस्तान में जाके आप खेल लें, क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई या इंडियन हुकूमत इस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं जी जाएं जी पाकिस्तान में मैच खेल के वापस आप इंडिया में आ जाएं सेम डे, क्या आईसीसी स्केड्यूल का ऐलान कर देगा, क्या आईसीसी कमिंग वीक में जब पाकिस्तान के स्टेडियम्स का विजिट करेगा फैसिलिटीज़ का जायज़ा लेगा, क्या उससे एग्री हो जाएगा, क्या पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्टेडियम्स हैं लाहौर, कराची और पिंडी के, वो डेडलाइन जो दी गई है आईसीसी की तरफ से वहाँ उससे पहले पहले तैयार हो जाएंगे, क्या आईसीसी इन्फोर्स कर सकता है कुछ इस मामले के ऊपर, और इस तरह के हजारों और सवाल इस वक्त आप लोगों के जहन में आ रहे होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। लेकिन फैक्ट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज क्वाइट डिफरेंट। मेरी नज़र कुछ और देख रही है। मेरी नज़र के मुताबिक ये सारा कुछ आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी की मुश्तरका काविशों से ये सारी स्टोरियां और ये सारा मामला बन रहा है, ठीक है जी, ताकि इस मौजू को हॉट रखा जाए, इस टॉपिक को हॉट रखा जाए। याद होगा 2023 वर्ल्ड कप के ऊपर भी इसी तरह टिल लास्ट मोमेंट पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन थी वो एट स्टेक ही थी। कभी इंडिया से धमकियां आ रही हैं कि आपको हम वेलकम नहीं करेंगे, कभी पाकिस्तान की तरफ से बातें चल रही हैं कि भाई हम हुकूमत से इजाज़त ले रहे हैं, कभी हुकूमत से कि जी हम देखेंगे कि क्या इजाज़त देनी है या नहीं, बोर्ड से आ रही है जी हम तो मुश्किल ही आ जाएं। तो ये लास्ट मोमेंट तक बातें चलती रही, फिर वीज़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पाकिस्तान की टीम को, ये बातें भी चलती रही। इससे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया को टॉपिक मिला रहा कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा, क्या पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन के बगैर आईसीसी वर्ल्ड कप हो जाएगा। तो ये जितने भी टॉपिक्स थे, जो भी मैंने आपसे बातें वीडियो के शुरू में की कि जो सवाल हैं वो सारे के सारे चल रहे हैं और एक कंटेंट मिला हुआ है मीडिया को। तो सेम इज गोइंग ऑन हेयर। कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर पा रहा, कोई कंक्लूसिव कमेंट नहीं कर पा रहा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा भाई। इसमें कोई जिस टाइम तक मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम यहाँ पे लैंड नहीं कर जाती या इंडिया की टीम आखिरी लम्हे तक आती नहीं है या कोई हाइब्रिड मॉडल या चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट प्रॉपरली ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता, ये बातें चलती रहेगी और कोई कंक्लूसिव इसमें आपके पास कमेंट नहीं आएगा, कोई कंक्लूसिव आपके पास खबर नहीं आएगी, ठीक है। तो बहरहाल ये तो एक बात होगी जो मैंने आपको कह दिया कि इसमें कोई कंक्लूसिव नहीं है। अपेरेंटली यही लग रहा है, जो मोस्टली लोग सोच रहे हैं कि भाई हाइब्रिड मॉडल पे ही पीसीबी एग्री करेगा और इंडिया भी फोर्स करेगा और आईसीसी भी मान जाएगा। ये वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लाइकली इस वक्त गर्दिश कर रही है, लेकिन इसकी भी कोई हकीकत नहीं है या इसके पीछे भी कोई एविडेंट या कोई कंक्लूसिव कमेंट नहीं है। जो भी बंदा ये बात करता है साथ वो इफ एंड बट्स कहता है। तो इससे साबित हुआ कि यह बात भी कंक्लूसिव नहीं है और ऐसा बिल्कुल 100% श्योर भी नहीं है। तो जब ये बात श्योर नहीं है तो इसका मतलब है फिर कोई और बात भी श्योर नहीं है। तो मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूंगा और मेरी जो राय है वो मेरे ख्याल से होनी चाहिए, मतलब एज ए न्यूट्रल या एज ए न्यूट्रल ओपिनियन कह लें कि मैं, अगर मुझे कोई सुन रहा है चाहे वो बीसीसीआई से है या पीसीबी से है या क्या कहते हैं आईसीसी से है या कोई भी और बंदा जो करता दाता किसी जगह पे भी है, वो अगर इसको सुन ले या मान ले तो मेरे ख्याल में विन विन सिचुएशन हो सकती है। ठीक है जी। देखें
बीसीसीआई ने भी एक जिद अप्लाई की है, उनकी भी जिद है कि भाई हम पाकिस्तान में जाके क्यों खेलें। उनका क्यों एक शुरू से एक बयानिया रहा है ये जी हमें हुकूमत इजाज़त नहीं देती तो हम पाकिस्तान से क्यों टाइज रखें और ये और वो। लेकिन उनकी इस बात में मेरे ख्याल से कंट्राडक्ट करते हैं वो कि अगर पाकिस्तान से आपने क्रिकेट टाइज नहीं रखनी, अगर पाकिस्तान से आप नहीं खेलना चाहते तो फिर किसी भी लेवल पे ना खेलें या फिर किसी भी स्पोर्ट में ना खेलें। ठीक है, आप आईसीसी इवेंट्स में दूसरे न्यूट्रल मुकाम पे खेल लेते हैं, वैसे आप न्यूट्रल मुकाम पे खेलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान नहीं आते और पाकिस्तान उधर नहीं जाता तो न्यूट्रल वेन्यूज पे आप अपनी सीरीज खेलें, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में क्यों खेलते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी चीज, पाकिस्तान का एक मौकफ है जी कि हम अपने मुल्क में ही कराएंगे और आईसीसी ने हमें ये अवार्ड की हुई है चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम अपने मुल्क में ही खेलेंगे और किसी दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि इंडिया के हवाले से पाकिस्तान के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता आईसीसी को या बीसीसीआई को, बिकॉज दे आर एट अ वीकर साइड ऑफ दिस स्टोरी। तो दे हैव टू समहाउ उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है या करना पड़ता है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि अगर नहीं कंप्रोमाइज करने की तरफ जाते तो फिर काफी ज्यादा उनको उसका खमियाजा जो है ना वो देखना पड़ता है। मिसाल उसकी मैं ये दूंगा कि 2023 वर्ल्ड कप के ऊपर पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप कोई स्टांस लेते, कोई वन सिंगल साइडेड स्टांस लेते और देखते हैं कि उसका क्या आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी एट द एंड ऑफ द डे बातें शातें हुई, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। वो रमीज राजा साहब जो बहुत बड़ा अपने आप को फन्ने खान समझते थे, उन्होंने पहले जनाब जी कहा जी हम नहीं जाएंगे, इंडिया नहीं आ रहा हम भी नहीं जाएंगे। वो सबसे पहले जनाब जी कमेंट्री के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे। ये तो हमारे बंदों की क्रेडिबिलिटी है, इंटेग्रिटी है। जब पीसीबी के चेयरमैन थे, आप लोग कहेंगे यार पीसीबी के चेयरमैन के हिसाब से उसने बयान दिया था, तो वो तो कमेंट्री उसका प्रोफेशनल है भाई। जब वो पीसीबी का चेयरमैन था तब भी एक पाकिस्तानी था, जब वो एक कमेंट्री के लिए भी रिप्रेजेंट किया तो एज ए पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर वो वहां पे गया। तो अगर उसका असूली मौकफ था तो अप्लाई करता भाई, अप्लाई करता। इट मींस कि आपको जब आप कोई स्टांस लेते हैं तो पहले तो आप सोच समझ के स्टांस के बारे में कोई बात करें कि हमने ये स्टांस लेना है तो लेना है, इसके कॉन्सिक्वेंस ये होने हैं तो होने हैं। ठीक है, फिर आप जब आपने स्टांस लिया फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में फिर मत सोचें, बाद में मत सोचना शुरू करें कि यार आईसीसी अब शेयर रोक लेगा, यार आईसीसी हमें ब्लैकलिस्ट कर देगा, ओ यार आईसीसी बीसीसीआई के अंडर है, वो बीसीसीआई जो कहेगा वही मानेंगे। जब ये चीजें आपने वर्कआउट कर ली, फिर इसके कॉन्सिक्वेंस देख लिए, फिर आप स्टांस लें, फिर कोई बात करें। तो अगर आपने उस वक्त ये सोचा था कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के आईसीसी मैच की बड़ी वैल्यू है, आईसीसी को भी ये चाहिए, बीसीसीआई को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तो फिर इस चीज को यूटिलाइज करते हुए वहां पे आप स्टांस लेते, हुकूमत से लिखवाते कि भाई हम आपको इजाजत नहीं दे रहे, आपने सारी बातें शातें करके आप चले गए। इससे बड़ा फितना जो करने वाले थे वो थे जनाब जी ये चिड़िया साहब नजम हुसैन सेठी, जिसने मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया इस बंदे ने। ठीक है यार, आप एक बड़े अच्छे सहाफी हैं, आपने बड़ी अच्छी सहाफत की कर रखी है, आपकी चिड़िया है, आपकी बड़ी सियासत को नजर है, लेकिन क्रिकेट के मामले में आपने बहुत नुकसान पहुंचाया नजम हुसैन सेठी साहब। आपने 2 दफा धोखा खाया है बीसीसीआई से। एक दफा वो जब 6-7 सीरीजें शेड्यूल करवा के गिव एंड टेक करके आए, उन्होंने गिव तो किया, टेक कुछ भी नहीं कर सके। ठीक है जी, वो जाके इंडिया में सीरीज खेल आए 2012-13 में, वो 2015 में 16 में जो आईसीसी वर्ल्ड T20 में भी चले गए। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट कर लिया एशिया कप का जो पिछले दफा हुआ, वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वहां पे तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका दोबारा था कि स्टांस रखते, कहते यार एशिया कप जाता तो जाए, लेकिन हाइब्रिड नहीं होगा, चाहे दूसरे मुल्क में करा ले।
उसकी वजह से आप ये हाइब्रिड मॉडल की हम बातें सुन रहे हैं, वरना हाइब्रिड मॉडल का कोई कंसेप्ट नहीं है किसी जगह पे भी, किसी किताब में भी। तो बात सिंपल सी ये है कि भाई अगर आपने स्टांस लेना है तो फिर पहले कॉन्सिक्वेंसेस सोच के, सारा कुछ सोच के फिर स्टांस लें, फिर उससे पीछे मत हटें। बाद में मत सोचें कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा, शेयर कहां से आएगा, ये कहां से होगा। अगर ये आपको लगता है कि आप नहीं उसमें कर सकते तो फिर पीछे ही बैकफुट पर हैं, फिर जो बीसीसीआई या आईसीसी कहता वो करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए और समहाउ किसी जगह टूटनी चाहिए, ये तसलसल टूटना चाहिए और स्टांस लेना चाहिए, तो फिर वहां पे आप कॉन्सिक्वेंसेस को मारें गोली और करें, स्टांस लें। उसमें कम से कम कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। ठीक है, नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इस नुकसान के बदले कुछ हासिल भी तो होगा, आपकी इंटेग्रिटी तो होगी। तो देखें, बात करते हैं, मैं वापस बात थोड़ी आगे पीछे निकल के चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आते हैं। तो यहां पे जो मैं बात बेसिकली समझ रहा हूं कि विन विन सिचुएशन अगर बनती है आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान बनानी चाहिए, तीनों का विन विन सिचुएशन पे जाना चाहिए। ठीक है, यहां पे मेरे ख्याल में तीनों तरफ से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो होनी चाहिए। बीसीसीआई या हुकूमत इंडिया, इनको सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ हमारी बड़ी दुश्मनी है, ठीक है, बड़े इख्तलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि वो अच्छा हो, हम नहीं चाहते बीइंग ए दुश्मन, उनकी जो सोच है वो अपनी जगह ठीक है कि बीइंग ए दुश्मन वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान फले फूले। ठीक है भाई, अच्छी बात है, आप ये सोचें। लेकिन क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बीइंग ए पाकिस्तानी या बीइंग ए पाकिस्तानी फैन वो ये चाहेंगे कि इंडिया अपनी मर्जी करता रहे और हम कहेंगे ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे? ये भी नहीं हो सकता, ये भी उनको सोचना चाहिए। और आईसीसी को सोचना चाहिए कि भाई हमने पाकिस्तान भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्रिकेट नेशन है, और इसका अगर एलिमिनेट होगा तो पहले ही पाकिस्तान जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है वो बहुत कम है, तो अगर हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे या पाकिस्तान को लॉक कर देंगे तो उससे क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचेगा, ज्यादा ना भी पहुंचे तो किसी ना किसी लेवल पे तो पहुंचेगा। ठीक है, दूसरा पाकिस्तान और इंडिया का मैच हॉट केक होता है, तो आईसीसी भी चाहता है कि वो हो। तो भाई फिर अगर ये बातें हैं तो फिर तीनों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। तो इसके लिए जो मेरे नजदीक सोल्यूशन है वो ये है कि ठीक है भाई, पाकिस्तान और इंडिया को आप अलग अलग ग्रुप्स में डालें, एक ग्रुप में डालें, फिर सेक्रीफाइस करें। आईसीसी की तरफ से ये सेक्रीफाइस होनी चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बगैर मैच कराए, हिम्मत आया तो ये करें। आपकी तरफ से ये पार्ट होगा। इंडिया की तरफ से क्या पार्ट हो सकता है कि ठीक है जी, हाइब्रिड मॉडल के तहत हम अपने मैच बाहर खेलेंगे, और पीसीबी को चाहिए मान जाए। अब पीसीबी की क्या डिमांड हो सकती है कि ठीक है यार, इंडिया अपने हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैचेस बाहर खेले, और इस चीज पे वो एग्री करवाए, दोनों एग्री करें कि ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान इज ओरिजिनल होस्ट ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी, तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि इंडिया अपने मैच बाहर खेल ले, लेकिन फाइनल जो है वो पाकिस्तान में होगा। एक फाइनल, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, ये पाकिस्तान में होगा एट एनी कॉस्ट। इसके लिए इंडिया को अगर वो फाइनल में पहुंचती है, इंडिया सेमीफाइनल भी बाहर करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मेरे ख्याल में तीनों पार्टीज को एग्री कर लेना चाहिए, और ये विन विन सिचुएशन बन सकती है आईसीसी, बीसीसीआई एंड पीसीबी के दरमियान। लेकिन यहां पे अगर कोई ज्यादा फोर्स करेगा फिर मामला बिगड़ेंगे, यहां पे ज्यादा इन्फोर्स करेगा फिर मामला, फिर सोल्यूशन नहीं निकलेगा, फिर गड़बड़ होगी। और गड़बड़ करना तो बड़ा आसान काम है, स्पेशली पावरफुल के लिए तो गड़बड़ करना और भी आसान है। तो मेरे ख्याल से ये अगर फार्मूला लेके जाया जाए कि आईसीसी कंसीड कर दे पाकिस्तान और इंडिया का ग्रुप मैच, पीसीबी कंसीड कर दे होल चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान और मान जाए कि हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया मैच खेलेगा, और इंडिया ये कंसीड कर दे कि भाई ठीक है, हम अपने मैच और सेमीफाइनल जो हमारा होगा वो तो बाहर हम खेल लेंगे, लेकिन फाइनल के लिए हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा इफ वी क्वालिफाई।
तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है इस मामले के ऊपर। जो जितनी भी चल रही है मामला, उस पे ऊपर ये बेस्ट सोल्यूशन है। तीनों पार्टीज इस पे एग्री कर सकती हैं अगर करना चाहें तो। बाकी तो फिर जितने मर्जी मसले आप निकलेंगे। तो आप क्या ख्याल है, आपके ख्याल में ये जो मैंने सोल्यूशन दिया है, ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, क्या ये विन विन सिचुएशन बनती है तीनों के लिए? मेरे ख्याल से तो बनती है। बाकी आप कमेंट करके बताएं और अपनी राय के बारे में आज़ार करें। बाकी अगर स्टांस लेना है तो फिर खुल के लें यार, पीसीबी से करें। और तीसरी चीज एक और जो बीच में आ रही है, वो स्टेडियम की रेनोवेशन। यहां पे पीसीबी मार खा सकता है, यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मार खा सकता है। भाई अभी आपके जो स्टेडियम्स की हालत है वो एम ही एक मामला बन गया। ये मामला बनना नहीं था, लेकिन ये भी एक मामला बन सकता है कि आईसीसी आके थोड़ा सा एम ही इतराज कर दे कि भाई आपके तो स्टेडियम रेडी नहीं हो सकते। और ये पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे बन सकता है, जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये कह रहे हैं जी बड़ी तेजी से काम हो रहा होगा, लेकिन क्या उस लेवल पे हो रहा है कि 31 दिसंबर तक आपका ये जो तीनों स्टेडियम्स हैं वो बिल्कुल फर्निश्ड हो जाए, जिस तरह की आपने उखाड़ पिछाड़ कर दी है? मुश्किल लग रहा है। ये मामला वैसे पीसीबी के गले पड़ सकता है बिला वजह। तो इसको कोशिश, इस पे ऊपर आप पीसीबी चेयरमैन से मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर पॉइंट ना आने दें, पॉइंट वही रखें जो मैंने दिया है कि विन विन सिचुएशन फॉर ऑल थ्री पार्टीज, आईसीसी, बीसीसी एंड पीसीबी। क्या दोबारा मैं रिकॉल कर देता हूं, आईसीसी पाकिस्तान और इंडिया का ग्रुप मैच कंसीड कर दे, रेवेन्यू को छोड़ दे, ये उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। बीसीसीआई की तरफ से ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगी कि वो मान जाए कि ठीक है जी हाइब्रिड मेडल, लेकिन फाइनल पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस चीज में मान जाए कि ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान, इंडिया के मैचेस और एक सेमीफाइनल बार, चाहे दुबई, चाहे श्रीलंका, चाहे बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका, जहां विच एवर इज एप्लीकेबल या विच एवर इज मोर प्रैक्टिकल बाय कंसिडरिंग द लॉजिस्टिक्स। तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल से एक विन विन है। तो इसके ऊपर गुप्ता जी जो स्पोर्ट्स तक के होस्ट हैं या एक करता धरता है स्पोर्ट्स तक जो यूट्यूब चैनल है उनका, वो इस पे अगर बात करें और इंडिया में इस चीज को फैलाएं और आईसीसी तक ये पहुंचाएं, तो ये एक अच्छा, मेरे ख्याल से मुनासिब और गैर जानिबदाराना डिसीजन हो सकता है, जिसमें किसी पार्टी को नुकसान नहीं है या किसी पार्टी को एग्रीमेंट हो सकता है इसके ऊपर तीनों के दरमियान। बाकी ये बातें चलती रहेंगी जब तक कोई फाइनल कंक्लूजन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी दीजिएगा इसके ऊपर। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।